नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। यानी कि हम संस्कृत, हमारा जो चल रहा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक चल रहा है ना। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? सांस्कृतिक विकास किस तरीके से हुआ। तो इसमें हमने सांची का एक स्तूप है उसके बारे में एक झलक देखी थी, है ना, भोपाल के अंदर। फिर हमने इसकी पृष्ठभूमि देखी, यज्ञ देखे, है ना। ऋग्वेद सबसे पुराना होता है, इस बारे में हमने जाना। अब आज हम पढ़ेंगे लौकिक सुखों से आगे, ठीक है, जिसमें किसका, महावीर का संदेश दे रखा है। इसमें हमें क्या, जैनों के मूल सिद्धांत, छठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही, यानी कि जो जैन थे इनके जो मूल सिद्धांत हैं, है ना, अ, वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर, यानी जब महावीर जी का जन्म हुआ था उससे पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके हैं, ठीक है, जिसने हम तीर्थंकर कहा जाता है। यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, यानी कि जीवन के सुख दुख इनसे रूबरू कराते हैं। तो उनसे तो ये कौन से थे? 23वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले मतलब 24वें थे, 23 ये हो चुके थे इनसे पहले। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। कहाँ पर? पत्थर हो गया, चट्टान और जल, इन सब में क्या होता है? जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। यानी कि जो जैन दर्शन है इसमें कहा गया है कि हमें जीवों के प्रति अहिंसा और कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म, यानी कि जन्म और फिर उसके बाद जब मृत्यु हो जाए उसके बाद फिर से पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। कौन कौन से? जो जैन, जितने भी जैन साधु हो गए, साध्वी हो गए, ये 5 तरह के व्रत करते थे, है ना। ये कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनके 5 व्रत कौन कौन से थे। तो आप क्या लिखोगे? कौन कौन से थे इनके 5 व्रत? हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य अमृष, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, और धन संग्रह न करना, यानी कि जितना इनके पास धन है उतना ही खर्च कर लिया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमने सेविंग करी कोई भी या फिर धन इकट्ठा किया। तो ये इनके 5 व्रत थे, एक तरह से 5 संकल्प थे, ठीक है। अब है महल के बाहर की दुनिया। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, यानी कि इकट्ठा किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। जब ये जो उपदेश हैं ये आम जनता को सुनाए जाते थे तो लोग इसकी तरफ क्या होते थे? आकर्षित। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। ध्यान से इसको पढ़ना है। जो उदाहरण है इसमें क्या कहा है कि उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ है, यानी कि ग्रंथ का नाम है क्या? उत्तराध्ययन सूत्र। इससे लिया गया है, जिसमें क्या दिखाया गया है कि कमलावती एक नाम की एक महारानी है, वो अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, और ये सच्चाई है। अब देखो, कितना भी पैसा आ जाए लेकिन फिर भी इंसान को संतुष्टि नहीं होती, ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर
निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से, बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। यानी कि वो अपने पति को समझाती है कि मैं भी अपना जो जीवन है वो एक साध्वी की तरह बिताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती किसी भी बाल बच्चे को जन्म दूं या फिर मैं इन जो गृहस्थ जीवन है इनके जंजालों में फंसूं। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। यानी कि जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया, यानी कि गृहस्थ जीवन हो गया या फिर कोई घर परिवार ये सब त्याग दिया, वो क्या करते हैं, वो वायु की तरह भ्रमण, मतलब उनका कोई एक ठिकाना नहीं रहता, एक जगह से दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, उनका जहां मन करता है वो वहां उतने दिन रहते हैं, उतने टाइम तक रहते हैं, उतने समय तक रहते हैं, उतना खाते हैं नहीं खाते, वो इनकी चॉइस। ठीक है। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो। ये कौन कह रहा है, कमलावती कह रही है अपने पति को कि इस राज्य का जो ये बड़ा विशाल राज्य है तुम इसका परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रह बनो, तत्पश्चात तेज में हो और घोर तपस्या करो। महारानी के द्वारा दिया गया कौन सा तर्क आपको सबसे ज्यादा युक्ति युक्त लगता है, ये क्वेश्चंस में देखेंगे हम। अब है जैन धर्म का विस्तार किस तरीके से हुआ। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। ये देखो यहाँ पे जैन ग्रंथ की एक पांडुलिपि का एक पन्ना है, ये हमें जो लिपि लिखी हुई है तो प्राकृत भाषा में लिखी हुई है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है। अब है बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। जब सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में आए, उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक चले। हम बुद्ध की शिक्षा के बारे में कैसे जानते हैं। इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत विश्राम से, बहुत आसानी से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे, यानी कि जब बुद्ध का जीवन काल था उसके 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश भी की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, जो बुद्ध के बचपन का नाम है क्या, सिद्धार्थ, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। किसके, शाक्य कबीले के। कौन सा कबीला था, शाक्य कबीला, इसके सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। रथकार मतलब जो रथ चलाने वाले होते थे, है ना। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। क्षय मतलब एक तरह से कोई भी तुम्हें कोई बीमारी लग जाना या फिर कोई चीज खराब होना, तो मनुष्य का जो शरीर है उसका क्षय और अंत होना निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग के सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी। उसने शांति प्राप्त कर ली थी। क्यों, क्योंकि उसे अपने जीवन से कोई मोह नहीं था, कोई किसी भी मतलब रिश्ते नाते इन सब में वो फंसा हुआ ही नहीं था। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने, बुद्ध का नाम ही पहले क्या था, सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया, यानी कि खोज की। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी।
इसके बाद आता है बौद्ध की, जो बुद्ध हैं उनकी शिक्षाएं क्या थी। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित यानी कि दोबारा पुनर्निर्माण किया गया उनका। कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया, यानी कि लॉजिक देकर उन्होंने तब लोगों को समझाने का प्रयास करा। जैसे कि जब एक मरे हुए बच्चे की शोक मग्न माँ, यानी कि एक बच्चा मर जाता है और उसकी माँ शोक में डूबी हुई होती है, दुख में डूबी हुई होती है, तो वो माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्य भावी होने की बात समझाई कि जिसका जन्म होना है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है, यानी कि मनुष्य को किसी न किसी तरीके का दुख, वो चाहे कितना सुख में है लेकिन वो अपने लिए दुख कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। अगर मनुष्य का मोह खत्म हो जाए हर चीज से तो वो अपने दुखों से मुक्ति भी पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। अब है व्यवहार में बौद्ध धर्म। सुत्त पिटक से लिए इस उद्धरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। कहाँ से लिया गया है? ये सुत्त पिटक से लिया गया है जो ये उद्धरण है। ये किसको, एक सिगल नाम के एक अमीर व्यक्ति हैं, गृहपति हैं, जो मतलब घर में गृहस्थी में ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि क्या मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों को 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों, उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूर्ति करके। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए हैं। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। बुद्ध का मानना क्या था कि जो समाज है उसका निर्माण किसने? इंसानों के द्वारा हुआ है, न कि ईश्वर के द्वारा। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, यानी कि अहंकार, व्यक्ति के अंदर से अहंकार और उसकी जो इच्छाएं हैं उनका खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ठीक है। अब है बौद्ध के जो बुद्ध हैं उनके अनुयायियों के बारे में बताया है। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, यानी कि जैसे जैसे बुद्ध उपदेश देते गए लोग बाग उनके साथ जुड़ते गए और इस तरीके से उनका एक समूह कह लो या दल कह लो शिष्यों का, वो इकट्ठा तैयार हो गया। उन्होंने संघ की स्थापना की, ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे, उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्खु भी कहा जाता था। भिक्खु मतलब भिक्षु, जो दान मांगकर खाना खाते, अपना पेट भरते हैं। शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। यानी कि पहले जब स्टार्ट किया इन्होंने तो पुरुष ही उसमें सम्मिलित होते थे, लेकिन बाद में इसमें महिलाएं भी जुड़ती चली गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कौन बनी पहली भिक्षुणी महिलाओं में? बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की
उपदैनिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। ये आप अंडरलाइन कर लेंगे इसको अच्छे से, ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि थेरी का मतलब क्या होता है। तो थेरी मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लिया। निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्त कर लेना। लिख देती हूँ यहाँ पे, ज्ञान अर्जित करना। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्खु और भिक्खुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। अब थेरी गाथा क्या है? यह है एक अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी थी। उसने अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लेने जाती थी। वहां हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद्य की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। ये देखो, ये बातचीत करी उसने क्या? मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंडी हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। यानी कि मुझे तो पानी लाने ही लाना है, चाहे कितनी भी सर्दी हो, मुझे इस पानी में जाके और पानी लेके ही जाना है। किस लिए? कि जो ऊंचे घराने की औरतें हैं उनके कहीं मुझे कड़वे वचन ना सुनने पड़े। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो? तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण जवाब देता है, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिससे भी कुछ बुरा किया हो, जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई खत्म हो जाती है, बुराई से मुक्ति मिल जाती है? वैसा हो तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग को जाएं, साथ में पानी के सोए और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। इसमें पुन्ना क्या कहती है? एक सेकेंड। इसमें पुन्ना कहती है कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे तो मेरी तो मजबूरी है यहाँ आना। इतनी चाहे कोई ठंड हो चाहे सर्दी हो, कितनी भी, मुझे तो इस ठंडे पानी में जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे जो ऊंचे घराने बड़े घर के लोग हैं उनकी स्त्रियों के कड़वे वचन न सुनने पड़े। लेकिन तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम इस ठंडे पानी में यहाँ पर आ रहे हो? तो वो ब्राह्मण जवाब देता है कि मैं इस पानी में स्नान करने से बुराई पर अच्छाई कर रहा हूँ एक तरह से। चाहे कोई भी व्यक्ति है, बूढ़ा है, बच्चा है, अगर उसने कुछ भी बुरा किया है तो वो अगर ऐसे जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए नियम भी थे कुछ उस टाइम पे, ठीक है? वो क्या थे? ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो भिक्षु और भिक्षुनी थे इनके लिए नियम कहाँ पर लिखे गए थे? तो वो विनय पिटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कम्बल या गलीचा बनाएगा तो उसे उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कम्बल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा। यानी कि उसे वो कंबल 6 साल तक यूज करना पड़ेगा और इसके लिए इसे अपराध स्वीकरण करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, यानी कि पूड़ी पकवान दिए जाते हैं, तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। यानी कि 2 से 3 कटोरा ही ले सकता, उससे ज्यादा नहीं। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वार बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तरे को न ही समेटता है न समेटवाता है, यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकरण करना होगा। ठीक है? बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, क्योंकि जो उनके अनुयायी थे या जो उनके शिष्य थे उन्होंने इस ग्रंथ को फैलाया। कारण था कि लोग समकालीन धार्मिक ग्रंथों से असंतुष्ट थे। यानी कि उस टाइम पे जो धार्मिक ग्रंथ चल रहे थे उनमें उनकी संतुष्टि नहीं थी जितनी किसमें? बौद्ध धर्म में थी।
और इस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बहुत बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए। अब है स्तूप के बारे में, तो बच्चों ये करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं इतना ही, ठीक है। ये आप एक बार अच्छे से फिर से एक बार पढ़ लेंगे इसको, और जो चीजें अंडरलाइन कराई हूँ वो कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, एमसीक्यूज वगैरह में, तो वो देख लेंगे, ठीक है। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।